कंपनी में सैनिक हुआ करते थे, फोर पेरेंट मतलब पूर्वज। और जो इनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे, इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अम्बेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। मतलब जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अम्बेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना, मी कसा भालू, मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई, पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई एम्प्लॉय स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अंबेडकर को खारिज करने वाले अंबेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण यह है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA MSc M.Com कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD LLD जिसको बोलते हैं वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अंबेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए। उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए, वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब PCS ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको। तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढते थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता है कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूं, लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले।
आपको आश्चर्य होगा, लेकिन